70% भारत आज भी गांव में रहता है। गांव जहां हमारे खेत खलियान, नदी नाले, कलरव उत्सव और सबसे बढ़कर हमारी संस्कृति आज भी जिंदा है। महात्मा गांधी ने कहा था, असली भारत इसके गांव में है और गांव हमारे दिलों में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, जो अपने नाम के अनुरूप विकास का पर्याय बन चुका है, आज बिहार के इन्हीं गांव में खुशहाली की नई गाथा लिखने का प्रयास कर रहा है। ये कहानी कुछ उन्हीं गांव की है। गया जिले का गांव मसौदा कभी बंजर जमीन और नक्सलवाद के प्रभावों ने स्थानीय लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर दिया था। हमेशा यहाँ जमीन पड़ती रहता था, उबड़ खाबड़ रहता था सर। यहाँ कोई हरियाली दिखता ही नहीं था। पानी यहाँ नहिए के बराबर था। बरसात के मौसम में एक कहीं कहीं इस गांव में कुआं 2-4 था सर, वहीं से सारे गांव के लोग पानी पीते थे। एक कुआं नीचे में पड़ता है सर, उसका डिस्टेंस दूरी करीब लगभग आधा किलोमीटर है। वहाँ लोग नंबर लगा देते थे पानी। आज यही गांव पाषाण पर विकास का चित्र उकेरने में सफल रहा है। नाबार्ड ने यहाँ ग्रामीणों की मदद से लूज बॉर्डर स्ट्रक्चर बनाया, बारिश के पानी को रोककर चेक डैम बनाना शुरू कर दिया। आज वाटरशेड कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार के सहयोग से 8,500 हेक्टेयर बंजर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। मिट्टी के पुनर्जीवित होने की ये अभूतपूर्व मिसाल इसी का परिणाम है। इसी प्रकार लिट्टी चोखा एवं सत्तू जैसे लाजवाब व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध बिहार के नालंदा के नेहुसा गांव की महिलाओं का जीवन आज दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुका है और इसका प्रतीक बना है घर घर में खाने में उपयोग किया जाने वाला सत्तू। जाता सत्तू में हम लोग डेली काम करते हैं तो डेली पैसा मिल जाता है। जितना हम लोग सत्तू तैयार करते हैं उतना पैसा मिल जाता है। उतना में जितना दीदी रहते हैं उतना भाग लगा लेते हैं। पैसा को घर ले जाते हैं, इसे बालों बच्चा को पढ़ा रहे हैं, घर का भी कोई विकास कर रहा है और थोड़ा पैसा अब खान पान में भी सुधार हो गया है। जब काम करते हैं तो पहले अब दालें भात खाते थे, अब आलू मंगा के सब्जी भी खाते हैं। नेहुसा गांव की अनोखी जांता सत्तू परियोजना ने एक छत के नीचे एकत्र महिलाओं की चर्चा पूरे राज्य में पहुंचा दी है। वहीं बापू की कर्मस्थली पश्चिमी चंपारण के इस गांव में कुछ महिलाएं नाबार्ड की सहायता से हथकरघे के धागों से अपना नया भविष्य बुन रही हैं। 2007 से काम करते हैं। हैंडलूम का काम है। 2 दिन धागा चढ़ाने में लगता है, बाकी दिन 5-6 एक रोज में बीन लेते हैं हम लोग। अपना बाल बच्चा के बढ़िया से खाना पीना देकर, स्कूल भेजकर और घर के काम कर कर सब काम खत्म कर कर यहाँ पर आकर 5-6 साल बीन लेते हैं। इसी प्रकार आदिवासी कल्याण, प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, जल संरक्षण, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह तथा कौशल विकास इत्यादि कार्यक्रमों के द्वारा नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों की प्रगति के लिए प्रयासरत है। नाबार्ड ने वर्ष 2016-17 में राज्य के विकास के लिए कुल 5,471.95 करोड़ की राशि का सहयोग दिया है। वहीं गत 5 वर्षों में ये राशि 27,000 करोड़ से अधिक की रही है। नाबार्ड का ध्येय सिर्फ ऋण अथवा वित्तीय सहायता देना नहीं, बल्कि उसके माध्यम से गांव का सर्वांगीण विकास करना है। गांव वालों तक पहुंचने वाले लाभ के विषय में सूचना के लिए नाबार्ड ने किसान क्लबों की एक सुदृढ़ व्यवस्था कायम कर रखी है। नाबार्ड और सेवा केंद्र के माध्यम से 9 गांव में हम किसानों का संगठन बनाए हैं और संगठन बना करके हम लोग हर गांव में मंथली बैठक करते हैं। किसान क्लब का जो फेडरेशन बना है, फेडरेशन के तहत हम लोग रजिस्ट्रेशन लेना लिए हैं, जिससे हम लोग खाद बीज का भी दुकान करना चाहते हैं। हमनी के खाता खोले बन जाता, हमनी के पासबुक मिलल बा, नूल मिलल बा। नूल में पहले हमने हिंचले बन जा 20,000 पैसा, 1 माह के बाद जमा कर दिल बन जाई 20,000 के, फिर हिंचले बन जा 8,000 के बाद में फिर 3,000 जमा हो गई बा। विभिन्न आवश्यकताओं के लिए
अलग अलग परियोजनाएं नाबार्ड की देखरेख में फलते फूलते गांव को निरंतर गति दे रही हैं। वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्थापना करने का मकसद ये था कि जैविक तरीके से खेती करवाना। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे अहम चीज़ जो लगा वो गोबर का था। नाबार्ड की सहायता से हमने डेयरी की स्थापना की और डेयरी से जो गोबर प्राप्त हुआ उसको हम लोग वर्मी कंपोस्ट यूनिट में प्रयोग किए। हम लोग आदिवासी विकास परियोजना से जुड़े हुए हैं। हम लोगों को वित्तीय सेवा सदन से गाड़ी मिली है। इस गाड़ी में हम लोग को सामूहिक खाद भी मिलता है। खेती से जो भी उत्पादन पैदावार होता है उसको इस गाड़ी में से मैं लाद करके बाजार में ले जाता हूँ। इन परियोजनाओं की जानकारी गांव वालों तक रोचक तरीके से पहुंचे। अपने सहयोगियों की मदद से नाबार्ड इसका भी बखूबी ध्यान रखती है। उठ चलो किसानों जाग, समय बड़ा प्यारा है। उठ चलो जवानों जाग, समय ललकारा है। भैया हाँ बड़ा खुश नजर आवत है। हाँ काहे ना खुश नजर आए। नाबार्ड के तरफ से हमनी के खाद बीज दवा सब कुछ मिलेला भाई। सिंचाई के भी साधन आ गइल बा। कलम में तू चंदा दे के जुड़ जेबा तो तोहरो मिले लगी भैया। एक तरफ सीधे गांव से जुड़ी परियोजनाएं तो वहीं इन्हें नए आयामों तक पहुंचाने के लिए आधारभूत संरचनाओं का मजबूत साथ। नाबार्ड भली भांति जानता है चौमुखी विकास का वास्तविक अर्थ। आज का बदलता बिहार नाबार्ड के इन छोटे छोटे प्रयासों के बड़े परिणाम का प्रतिबिंब है। इस पठारी इलाका में जो विकास का काम हुआ है ये नाबार्ड का देन है। हम लोग नाबार्ड की तरफ से जुड़े हैं। इसमें वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा हम लोग का प्रशिक्षण दिया गया है। बहुत अच्छा से हम लोग खेती कर रहे हैं। हम लोग के लिए तो नाबार्ड भगवान आ गए हैं भाई। हम लोग इतना दीदी इससे कमा लिए पैसा। विकास की बगिया के माली के रूप में कार्यरत नाबार्ड राज्य सरकार के हर प्रयास में भागीदार है, क्योंकि नाबार्ड के सिद्धांत का मूल है ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक।